सो डियर लर्नर्स, आज फॉर एग्ज़ाम्पल में हम लोग स्टडी करते हैं अनरियल पास्ट की, मीन्स दैट इज़ अनरियल कंडीशन, राइट? या इमेजिनेशन. सो जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट second type of conditionals, right? We use the second conditional to talk about improbable or impossible situation in the present or future. In this conditional we talk about impossibility in present as well as in future, right? If I had more time, I would exercise more. यदि मेरे पास और अधिक यदि मेरे पास अधिक समय हो तो मैं अधिक एक्सरसाइज करूं या करूंगा. तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर पास्ट में है तो ये इस वजह से इसका जो विल है वो वुड में कन्वर्ट होता है. तो इसमें हम समझते ये हैं कि देखिए स्ट्रक्चर क्या है. इफ़ आई हैड, ये हैड मीन्स हैज का सेकेंड फॉर्म है हैड. सो दिस स्ट्रक्चर इज सिंपल पास्ट, राइट? ये ध्यान रखें, हैड का यूज़ हुआ है बट एज ए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि पोजीशन में होता है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने चाय पी थी, आई हैड टी, आई हैड टी. तो ये है आई हैड मोर टाइम, आई एक्सरसाइज मोर, बट आई डोंट हैव मोर टाइम सो आई डोंट. कहने का मतलब है मेरे पास अधिक टाइम नहीं है इसलिए मैं अधिक एक्सरसाइज नहीं करता हूँ. तो अब इसकी हिंदी आप समझते हैं, यदि मेरे पास अधिक टाइम हो तो मैं अधिक एक्सरसाइज करूँ. समझना? तो ये आपका एक तरह से प्रेजेंट में है आपका स्ट्रक्चर, राइट? बट इंग्लिश में आपको इस तरह स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी. इफ़ आई वर रिच आई स्पेंड ऑल माई टाइम ट्रैवलिंग बट आई एम नॉट. ओके, इसमें क्या है, यदि मैं अमीर हूँ. देखिए यहाँ पर क्या है, अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है, कोई मेन मतलब मेन वर्ब नहीं है, जैसे आपके फर्स्ट सेंटेंस में मेन वर्ब हैड है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैड यहाँ पे मेन वर्ब है इस सेंटेंस में. तो इसमें क्या है, रिच आपका एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे जब आपके पास वर्ब नहीं है मेन वर्ब, तो फिर आप वर का प्रयोग करते हैं. कुछ लोग वाज का यूज कर देते हैं बट वर शुड बी यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश में. मॉडर्न इंग्लिश में वर का यूज़ होता है क्योंकि इससे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कंडीशनल है. अदरवाइज वो सिंपल सा लगता है, आई वॉज रिच. सो इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर हूँ, आई और स्पेंड ऑल माई टाइम ट्रैवलिंग, तो मैं अपना सारा समय ट्रैवलिंग में स्पेंड करूँ, राइट? इफ शी सॉ अ स्नेक शी वुड बी टेरिफाइड. यदि वह एक सांप देखे तो वो डर जाएगी. शी वुड बी, देखिए बी यहाँ पे जो यूज़ हुआ है बी का, ये यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है इसलिए बी का यूज़ किया गया है. यहाँ पे बिकम भी कर सकते हैं, शी वुड बिकम टेरिफाइड, राइट? नेक्स्ट, इफ शी डिडंट हैव टू वर्क लेट. देखिए ये आपकी मोस्टली आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में जो इमेजिनेशन होती हैं, इसीलिए इसको हम इस सेकंड कंडीशनल्स को हम अनरियल पास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये देखने में पास्ट जैसा इंग्लिश में है बट एक्चुअली क्या है, इफ़ आई डिडेंट हैव टू वर्क लेट, इफ़ ही डिडेंट हैव टू वर्क लेट, यदि उसे देर तक काम ना करना हो तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा
सकेगा, राइट, या जा सके। तो इनको बहुत अच्छे से समझिए आप, है ना, इसीलिए मैं हिंदी में आपको काफ़ी कुछ बता भी रहा हूँ, सो दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी हाईली क्लियर, राइट। या व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर ऑफर्ड अ जॉब इन कनाडा। देखिए ये भी एक इमेजिनेशन है, अनरियल है, राइट। अब यहाँ पे आप इफ़ क्लॉज को बाद में रखना अच्छा माना जाता है अगर आपके पास सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे यदि आपको कोई जॉब ऑफर कनाडा में मिले, है ना, मीन्स यदि आपको कोई जॉब ऑफर कनाडा में मिले तो आप क्या करोगे। आप ऐसे भी हालांकि कर सकते हो, इफ़ यू वर ऑफर्ड ए जॉब इन कनाडा व्हाट वुड यू डू। You wouldn't have to walk everywhere if you bought a bike. आपको सब जगह चलना नहीं पड़ेगा, या आपको सब जगह चलना नहीं पड़ेगा यदि आप एक बाइक खरीद लें। If you bought a bike, ठीक है। देखिए अगर इसी में हम ऐसे कहना हो हमें कि आपको सब जगह नहीं चलना पड़ेगा, या मतलब, राइट, मतलब नहीं, हाँ, सब जगह नहीं चलना पड़ता यदि आप एक कार खरीद लेते, ये थर्ड टाइप में चला जाएगा, ये आपका थर्ड टाइप में चला जाएगा। चलिए हम यहाँ पर एक सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए जिसे हम प्रेजेंट में और सॉरी फर्स्ट कंडीशन में फिर सेकेंड और थर्ड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इफ़ यू स्टडी हार्ड, राइट, यू वुड गेट गुड मार्क्स, ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन है। यदि आप अच्छी मेहनत करेंगे आपके अच्छे नंबर आएंगे। ओके, इसको अगर हम सेकेंड में करें, इफ़ यू स्टडीड हार्ड, नो सॉरी, पहले की सेंटेंस में हमें वुड की जगह विल का यूज़ होगा, सेकेंड में वुड आएगा। इफ़ यू स्टडीड हार्ड, राइट, यू वुड गेट गुड मार्क्स। थर्ड में आएगा इफ़ यू हैड स्टडीड, you would have got good marks, राइट। इस तरीके से हम सेंस के अकॉर्डिंगली हम एक ही स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड में। द सेकेंड कंडीशन यूजेस द पास्ट सिंपल आफ्टर इफ देन वुड, आपने समझ ही लिया है अभी, if plus past simple plus would. So we can use were instead of was with I and he she it. This mostly done in formal writing में होता है। तो आप सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करेंगे। अगर आपके पास सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, मीन्स मेन वर्ब नहीं है। It has two uses. First we can use to talk about things in the future, right? If I won the lottery, I would buy a big house, right? अगर हम इसको फर्स्ट कंडीशन में कहना चाहें तो हम कैसे कहेंगे, If I win the lottery, right, I will buy a big house. लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या इमेजिनेशन है, क्योंकि इमेजिनेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं आपके सेकेंड टाइप में, और जो फर्स्ट टाइप की कंडीशन होती है एक्चुअली से वो ओपन कंडीशन होती है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सो इफ़ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड से हेलो, फाइन। ओके, शी वुड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ शी वर रिच। She would pass the exam if she ever studied. She would pass the exam if she ever studied. उसने एग्ज़ाम जानते हो,
इफ़ सी वुड पास द एग्ज़ाम इफ़ सी वर स्टडीड, यदि वो कभी पढ़े तब तो वो एग्ज़ाम पास करे, राइट. सो सी नेवर स्टडीज, so this wouldn't happen. Sorry, see, won't means will not. Second, we talk about something in the present which is impossible because it is not true. Is that clear? Have a look at the example. If I had this number, I would call him. So यदि मेरे पास उसका नंबर हो तो मैं उसे कॉल करूं या करूंगा. मतलब मेरे पास उसका नंबर नहीं है, राइट. सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू कॉल हिम. इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पर हूँ या मैं तुम हूँ, आई वुडंट गो आउट विद दैट मैन, तो मैं उस व्यक्ति के साथ ना जाऊँ.